पूरे प्रदेश में बुलडोजर द्वारा अवैध अतिक्रमण से प्रहार करने के बाद अब जालौन में जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई करने में लगा हुआ है। जालौन में प्रशासन और पुलिस ने मिलकर बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ 21,60,000 रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। ये जानकारी जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। डीएम प्रियंका निरंजन और एसपी रवि कुमार संयुक्त रूप से बात करते हुए बोले कि जिले में शासन की मंशानुसार काम किया जा रहा है और आगामी 100 दिन की रूपरेखा तय की गई है, जिसमें पुलिस विभाग के द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग कर लोगों से जनसंवाद किया जा रहा है। साथ ही मिशन शक्ति के तहत जिले में गठित विशेष दल के द्वारा विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा हर दिन महिला आरक्षण को बीट वितरण कर क्षेत्र में जाकर पंचायत घरों में महिलाओं और बालिकाओं से गोष्ठी कर महिला संबंधी अपराध और उनकी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 20 आपराधिक मुकदमों में 86 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 6 प्रकरणों में 21,60,000 की संपत्ति जब्त की गई है। साथ ही गैंगस्टर एक्ट के 4 प्रकरणों में अभी 2,36,00,000 की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई प्रस्तावित है। एनएसए के 7 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही एनएसए के 3 प्रकरण प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि गुंडा एक्ट के अंतर्गत 116 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, 64 अभियुक्त जिला बदर किए गए। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार तथा 1417 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। दोनों अधिकारियों ने कहा कि कोई भी असामाजिक तत्व अगर शांति और लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। को लेकर पेशी की गई है, कितनी अभी तक कार्रवाई हुई है? जनपद जालौन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशों के अनुसार शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अब तक की गई कार्रवाइयों के बारे में आज बताया गया है। हमारे जनपद में कुल गुंडा के अंतर्गत जो है वो 64 लोगों को जिला बदर किया गया है, 61 लोगों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही जो हमने शस्त्र निरस्तीकरण, शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की प्रक्रिया है वो अब तक 11 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं और 10 शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। और जो भी इस तरह की गतिविधियां पाई गई हैं उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के संबंध में भी महत्वपूर्ण कार्रवाइयां की गई हैं। गुंडा अधिनियम और अन्य अधिनियमों के तहत ही काफ़ी प्रभावी कार्रवाइयां की गई हैं ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखें। कानून व्यवस्था को लेकर आज प्रेस वार्ता रखी गई है, अभी तक कितनी कार्रवाई की गई है? देखिए, कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जो समीक्षा हम लोगों के द्वारा की गई है और ये देखा गया है कि गुणात्मक कमी आई है अपराधों में। और जैसा कि हम लोगों ने एक टाइम पीरियड लिया है कि 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक के बीच में कितने अपराधों में कमी आई है, तो लगभग 27% की कुल जो है अपराध में कमी आई है, जिसमें हमने देखा है कि जो मेजर हेड्स हैं, चाहे हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, महिलाओं के साथ अपराध हो, इन सारी चीज़ों में गुणात्मक रूप से कमी आई है। और जो हमारी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं, जिसमें प्रमुख रूप से गैंगस्टर हैं, गुंडा की कार्रवाई है, एनएसए की कार्रवाई है, उसमें क्वालिटेटिव इंक्रीमेंट भी हुआ है। अभी तक हम लोगों ने जो कुल एनएसए में 7 लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट में भी 20 अभियोग पंजीकृत करके 86 लोगों को अभी तक जेल भेजा जा चुका है। 21 लाख से ऊपर की जब्तीकरण की भी कार्रवाई की गई है। 14 के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट की यथोचित धाराओं में, और उसके अलावा 2 करोड़ से ऊपर का भी प्रस्तावित है। माफियाओं के खिलाफ भी एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिया जा रहा है पुलिस और प्रशासन के द्वारा, जिसमें उनके संपत्ति जब्तीकरण के साथ साथ उनके जो है बिल कैंसिलेशन की भी कार्रवाई की जा रही है। असलहे जो उनके हैं उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की भी कार्रवाई की जा रही है। गुंडा और गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जा रही है। तो उसमें अभी तक 60 से ज़्यादा लोगों को जिला बदर की भी कार्रवाई की गई है। 160 से ऊपर जो है गुंडा की कार्रवाई की गई है, और साथ ही साथ और अन्य लोगों को प्रतिबंधित भी किया गया है गुंडा एक्ट की कार्रवाई में। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो है अपराध में कमी, मुख्य अपराधों में कमी आई है। साथ ही साथ जो निरोधात्मक कार्रवाई है उसमें क्वालिटेटिव इंक्रीमेंट भी हुआ है। हम लोगों ने एनडीपीएस में भी काफ़ी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की है। जैसा कि आपने देखा है, 700 किलो से एक बड़े खेप के भी गांजे हमने पकड़े हैं। हम लोगों के द्वारा जो है हेरोइन की भी जब्तीकरण की गई है। साथ ही साथ हम लोगों ने 22 लाख का सट्टा पकड़ा था। तो इस तरह से जो मुख्य कुछ अगर सनसनीखेज अपराध भी हुआ तो उसमें सही खुलासा और त्वरित खुलासा किया गया है, और रिकवरीज भी 100% से 100% रही है हमारी।
तो इस तरह से ये समीक्षा जो की गई है उसमें ये पाया गया है कि अपराध में गुणात्मक कमी हुई है। साथ ही साथ जो 100 दिन की कार्य योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्धारित की गई है, शासन और डीजीपी महोदय के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके तहत में भी मिशन शक्ति की कार्रवाई की जा रही है, थानों के साफ सफाई की कार्रवाई की जा रही है, और थानों से जो वाहनों के निस्तारण की भी कार्रवाई कराई जा रही है। मिशन शक्ति के तहत जो महिला बीटें बनाई गई हैं उनमें रेगुलर जो है टीम जाके लोगों के बीच में महिला सुरक्षा के संबंध में लोगों के बीच में एक